हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज हम हिंदी में बात करेंगे कि कंप्यूटर का किस तरीके से निबंध लिखना है। बच्चों देखिए, निबंध जो है 4 नंबर में पूछा जाता है और निबंध का मतलब ये नहीं कि आप गाइड की जैसे 2 कॉपी लिखो। निबंध का मतलब आप अपनी भाषा में किस तरीके से उसे लिख पा रहे हो। हाँ, कंप्यूटर के क्षेत्र में लिख रहे हो मतलब विज्ञान का आधा यहां पर आप समावेश कर सकते हो। बच्चों, इंटरनेट, कंप्यूटर और विज्ञान तीनों यदि आप पढ़ लेते हो 1-2 बार तो आप समावेश करके इन्हें आसानी से लिख सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, जो आपका 1 नंबर वो फोकट का होता है। सबसे पहले बच्चों, ये जैसे प्रश्न 23 में रहता है क्लास 12th में, तो सबसे पहले आपको बच्चों यहां ऊपर लिखना रहता है उत्तर क्रमांक। तो बच्चों उत्तर क्रमांक हम कौन सा लिख रहे हैं बच्चों, तो 23 नंबर। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आपका उत्तर क्रमांक 23 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद हम निबंध लिखने जा रहे हैं बच्चों, तो यहां पर आप लोग हेडिंग लगाएं, निबंध हम लिख रहे हैं। ठीक है, निबंध किसके बारे में लिख रहे हैं, तो कंप्यूटर युग के बारे में। तो यहां पर आप लिखोगे कंप्यूटर। ठीक है बच्चों, कंप्यूटर युग के बारे में निबंध लिख रहे हैं। अब बच्चों यहां से आपका 1 नंबर बनता है रूपरेखा से। क्या बच्चों, रूपरेखा। रूपरेखा का मतलब हम कंप्यूटर के किन किन बिंदुओं पर लिखने जा रहे हैं। तो जैसे आप लोग पहला नंबर तो बच्चों प्रस्तावना होता है, ये सबको पता है और प्रस्तावना सभी में रहेगा, यानी कंप्यूटर के बारे में आप पहले प्रारंभिक ज्ञान बता रहे हो। ठीक है बच्चों। दूसरा, जैसे हम बात करें कंप्यूटर का परिचय बता दे थोड़ा सा, कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर का परिचय, क्योंकि कंप्यूटर है क्या इसके बारे में आपको बता देना है। ठीक है बच्चों। तीसरे नंबर पे कंप्यूटर की शिक्षा, कंप्यूटर की शिक्षा, कंप्यूटर की शिक्षा कि भाई कंप्यूटर किस प्रकार से शिक्षा में मदद करता है। ठीक है। और बच्चों 4 नंबर, या कंप्यूटर की शिक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में। जैसे आप लोग लिख सकते हो कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर का प्रयोग। वैसे भी आप सबको पता है भाई कि आज के डेट में कंप्यूटर के बिना किसी प्रकार से कोई कार्य संभव नहीं है। 5 नंबर में लिख दो बच्चों कंप्यूटर का महत्व। ठीक है, कंप्यूटर का महत्व। ठीक है। इसके बाद आपका बच्चों आता है लास्ट में यहां पर उपसंहार, उपसंहार। ठीक है, यहां पे उपसंहार। ठीक है, ये हो गया। ठीक है बच्चों, ऐसा लिखना है उपसंहार। ठीक है, यहां पे। ठीक। अब बच्चों जैसे इतना लिखते हो तो टीचर क्या करता है, बहुत अच्छा बच्चा है और 1 नंबर आपको रख देता है। ठीक है, ये 1 नंबर दिलाता है। हाँ बच्चों, रूपरेखा यदि आप नहीं लिखोगे तो 1 नंबर कट जाएगा, फिक्स है। भले चाहे आप लोग कितना भी बढ़िया लिख दो। कॉपी में कितना पेज लिखना है बच्चों, तो 2 पेज लिखना है। ठीक। तो प्रस्तावना में देखिए थोड़ा सा, कंप्यूटर मानव मस्तिष्क के विकास का नवीनतम एवं भव्यतम रूप है। यह वैज्ञानिक आविष्कारों की श्रृंखला का अद्भुत रत्न है और वैचारिक क्रियाकलापों को अतिशीघ्र निपटाने के कारण आज के युग में क्रस्माती यंत्र है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज इसकी आवश्यकता का अनुभव होने लगा है बच्चों। निश्चय ही 21वीं शताब्दी को कंप्यूटर शताब्दी के नाम से जानी जाएगी। देखो, प्रस्तावना का मतलब उसका सूक्ष्म हम कंप्यूटर है क्या वास्तव में, उसके बारे में यहां पर बताया जाता है। मतलब प्रस्तावना का मतलब एक बच्चों एक कंप्यूटर की प्रारंभिक जानकारी। ठीक है, यह चीज बताया गया कि वास्तव में जो कंप्यूटर है वो है क्या, मानव मस्तिष्क का विकास रूप है। मतलब जिस तरीके से मानव का दिमाग चलता है, मस्तिष्क चलता है, उसी तरीके से कंप्यूटर चलता है। इसलिए कहा गया कि मानव मस्तिष्क का विकास रूप है। वैज्ञानिकों की खोज में यह बहुत बड़ी पहल है। ठीक है, पहले कंप्यूटर नहीं था। जब आप जन्म लिए होंगे, मान लीजिए 12th क्लास में आप पढ़ाई कर रहे हैं, जब आप जन्म लिए रहोगे बच्चों, उस समय कंप्यूटर मतलब अपने एरिया पे नहीं आया था, है ना, अपने देश में बहुत कम मात्रा में था। और जब हम लोगों की स्थिति, जब हम मतलब छोटे छोटे थे तो टीवी वगैरह नहीं आया था। हमारे जानने में टीवी आया है। तो ये सब किसकी देन है, कंप्यूटर की देन है। और कंप्यूटर किसकी देन है, तो वैज्ञानिकों का पहल है, एक महत्वपूर्ण पहल है। चाहे वैचारिक क्रियाकलाप हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में शिक्षा हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में कार्य हो, बिना कंप्यूटर के संभव नहीं है। 21वीं शताब्दी मतलब जो चल रहा है, इसमें कंप्यूटर का बिल्कुल बहुत ही ज्यादा विकास हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि 21वीं शताब्दी को कंप्यूटर शताब्दी के नाम से जाना जाएगा। यह प्रस्तावना है बच्चों। कंप्यूटर का परिचय यानी कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर यांत्रिक मस्तिष्कों का इस प्रकार रूपात्मक एवं संवहित योग है जो अत्यंत तीव्र गति से, ठीक है, या क्षति रहित कार्य करने में सक्षम है। इसे यंत्र मानव भी कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर निर्माण की योजना की, किंतु वे सफल ना हो सके। अमेरिका वैज्ञानिक बिन्नार ने 1930 में एक गणक यंत्र तैयार किया। उन्हीं के कंप्यूटर को जन्मदाता कहा जाता है।
अब देखो बच्चों, कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज ही ने की थी। ठीक है, इस पर भले लिखा है कि कंप्यूटर की भाई सबसे पहले चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का निर्माण किया था। ठीक है, योजना कंप्यूटर का देन चार्ल्स बेबेज को ही पितामह कहा जाता है। ठीक है, बाद में भले ही यहां पे दूसरे वैज्ञानिक आकर अपना श्रेय ले लें, लेकिन कंप्यूटर के परिचय के बारे में लिखना है कि कंप्यूटर वास्तव में आविष्कार कहां से हुआ, तो यहां पर यह चीज बताया गया है कि कंप्यूटर यांत्रिक मस्तिष्कों का एक प्रकार का रूपात्मक समन्वयित योग है। यांत्रिक मस्तिष्क मतलब बनाया गया, यांत्रिक मतलब कार्य किया गया। ठीक है, मस्तिष्क का एक प्रकार का रूपात्मक एवं समन्वित योग है ना। मतलब भाई जो कंप्यूटर है एक प्रकार से यांत्रिक मस्तिष्क है जो कि तीव्रगामी बिना क्षति के, ठीक है, कार्य करने में सक्षम है, क्षमता रखता है। यानी कंप्यूटर जो है एक प्रकार से यांत्रिक मस्तिष्क का रूपात्मक रूप है बच्चों, है ना, और समन्वयित है ना, मतलब समन्वय किया हुआ है, जो अत्यंत तीव्र गति से बिना क्षति के बढ़िया सा कोई भी कार्य करने में सक्षम होता है। इसलिए इसे यंत्र मानव भी कहा जाता है, यानी मानव द्वारा बनाया गया यंत्र। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर निर्माण की योजना की थी, किंतु वे सफल ना हो सके, पूर्ण रूप से कंप्यूटर नहीं बना सके, लेकिन फिर भी उनको बच्चों पितामह कहा जाता है। हालांकि कहते हैं भैया, है ना, अमेरिकी वैज्ञानिक बेनार्ड ने 1930 में गड़ा केंद्र तैयार किया था, उन्हीं कंप्यूटर के जन्मदाता माना गया। अरे भैया, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के जन्मदाता माना गया, ध्यान रखना, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो अब आप कहोगे सर कंप्यूटर का परिचय क्या लिखेंगे, तो देखो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर है क्या। एक प्रकार से तो यांत्रिक मस्तिष्क का एक रूप है जो अत्यंत कम समय में बड़े कार्य कर सकता है। इसे मानव यंत्र के नाम से भी जाना जाता है ना। और कंप्यूटर की यदि बात करें तो सर्वप्रथम चार्ल्स बेबेज ने कोशिश की, इस कारण से उन्हें कंप्यूटर के जन्मदाता कहा जाता है। बस इतना, 2-3 लाइन, ठीक है। अब देखो कंप्यूटर शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। आज के त्वरित युग में कंप्यूटर शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। विभिन्न क्षेत्रों में कार्यों को गतिशील करने के लिए कंप्यूटर के शिक्षित लोगों होने तभी संभव हो सकेगा। इसलिए विश्वविद्यालय, संस्थान तथा विद्यालय कंप्यूटर शिक्षा पर बल दे रहे हैं। भाई कंप्यूटर शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि आज के क्षेत्र में, चाहे आप वैज्ञानिक के क्षेत्र में मतलब विज्ञान के क्षेत्र में देख लो, तकनीक के क्षेत्र में देख लो, किसी कृषि के क्षेत्र में देख लो, है ना बच्चों, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में देख लो, हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में देख लो, कंप्यूटर का विशेष महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए आज के इस त्वरित युग में सही कार्य संचालन हेतु कंप्यूटर की आवश्यकता है और इसके लिए जरूरी है कंप्यूटर की शिक्षा। ठीक है बच्चों, मतलब आज के त्वरित युग में कंप्यूटर शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। मतलब आधुनिक युग में कंप्यूटर का ज्ञान बहुत जरूरी है। विभिन्न क्षेत्रों में कंप्यूटर का कार्य किया जाता है, कंप्यूटर के द्वारा कार्य किया जाता है। किसी भी क्षेत्र में कंप्यूटर के बिना अग्रणी यानी आगे हम नहीं बढ़ सकते। कंप्यूटर जैसे विश्वविद्यालय में हो, चाहे वो खेती के क्षेत्र में हो, चाहे तकनीक के क्षेत्र में हो, चाहे वो अनुसंधान के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, हर जगह कंप्यूटर का महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए कंप्यूटर की शिक्षा की आवश्यकता है। ठीक है बच्चों, लिख लेंगे ना। चलो, कंप्यूटर का व्यापक प्रयोग। अरे भाई, कंप्यूटर का आजकल बहुत ज्यादा अत्यंत व्यापक प्रयोग हो रहा है। जैसे आप लोग देखते हो बच्चों कि आप घर बैठे कहीं का न्यूज देख रहे हैं, कहीं का सूचना देख रहे हैं, कहीं की घटनाएं देख रहे हैं। ये सब किसके आधार पर हो रहा है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं, है ना बच्चों, चाहे घर बैठे किसी कार्य को देख रहे हैं, खेल देख रहे हैं, ये सब कंप्यूटर शिक्षा का ही देन है। तो कंप्यूटर का आज व्यापक प्रयोग है। जैसे दूर संचार प्रणाली का तो कंप्यूटर प्राणाधार है। प्राणाधार मतलब प्राण का आधार है। भाई यदि कंप्यूटर ना होगा तो कैसे आप तकनीक संबंधित चीजों को एडिट कर पाओगे, दे पाओगे, दिखा पाओगे। तो भैया प्राणाधार है, प्राण का आधार है। यह किसी भी प्रकार की सूचना का प्रसारण सुविधा पूर्वक कर सकता है। इसके बाद कंप्यूटर के माध्यम से चित्रांकन, फोटोग्राफी, है ना, चलन सचल हो गए हैं। मतलब सचल मतलब चल रहे हैं। इससे चित्रों का संग्रह आसानी से हो जाता है। कंप्यूटर के माध्यम से अंतरिक्ष के बृहद चित्र लिए जा सकते हैं। आधुनिक वेधशालाओं में इसका प्रयोग अनिवार्य हो गया है। बैंक, कृषि, चिकित्सा, शिक्षा आदि क्षेत्रों में कंप्यूटर की त्वरित क्रांति ला दी है। इसके द्वारा चिकित्सा तो पर्याप्त सहज हो गई है। गंभीर रोगी के उपचार में कंप्यूटर का वरदान सिद्ध हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर शिक्षण, परीक्षण, गणन आदि, है ना, कार्य कर रहा है ना। गणना यहां पे लिख दो बच्चों। भारत में विधा वाहिनी तथा ज्ञान वाहिनी, विद्या वाहिनी होना चाहिए सर, यहां पे विद्या
विद्या ऐसा होना। विद्यावाहिनी तथा ज्ञान वाहिनी की विशेष महत्व है। कंप्यूटर का क्षेत्र निरंतर विस्तार प्राप्त कर रहा है। बच्चों यहां पर कुल मिलाकर के आपके जीवन में जहां जहां कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है वो सब कुछ लिख दो कि भैया कंप्यूटर आज व्यापक स्तर पर प्रयोग में लाया जा रहा है। जैसे दूर संचार की बात करें तो ये प्राण का आधार है। दूर संचार में फोटो को एडिट करना, फोटो को लगाना, है ना, यंत्र के माध्यम से कहीं का प्रतिबिंब लेना, लोगों तक दूसरे स्थान तक पहुंचाना, फोटोग्राफी के माध्यम से फोटो लेना, चित्रों को आसानी से संग्रह करना, यह सब कंप्यूटर के माध्यम से ही सफल प्रयोग के आधार पर किया जाता है। आज के युग में कि चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, बैंक के क्षेत्र में हर जगह कंप्यूटर एक त्वरित आवश्यकता ला दी है। चिकित्सा के क्षेत्र में तो इतने बड़े बड़े जो मर रहे हैं बच्चों, है ना, वो आसानी से जो रोग है वो कंप्यूटर के सहारे आसानी से उसका उपचार किया जा सकता है। ऐसे यदि हम शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में घर बैठे हम कहीं का भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारा चीज आप अपनी भाषा में लिख दो। कंप्यूटर और मोबाइल का महत्व वही है जमाने का कि जीवन में विभिन्न प्रकार की सुगमता और सरसता सुविधा प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर आज महत्वपूर्ण हो चुका है। यातायात हो, भाई घर बैठे आप ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं, घर बैठे आप बस का बुकिंग कर सकते हैं, घर बैठे आप क्या बच्चों हवाई जहाज बुकिंग कर सकते हैं। सारा चीज यातायात के लिए, दूर संचार, है ना, व्यापार, उद्योग धंधे सभी में इसके मोहताज है। इसलिए इसकी दिनों दिन महिमा बढ़ती जा रही है। साथ ही आधुनिक युग में मोबाइल का भी अत्यधिक महत्व है। मोबाइल से दूर संचार के क्षेत्र के एक अभूतपूर्व क्रांति ला दी है। वर्तमान में मोबाइल के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति हर पल एक दूसरे के सतत संपर्क में है। मोबाइल दूर संचार के अतिरिक्त भी हमारे जीवन में अन्य प्रकार का सहायक सिद्ध हो रहा है। तो बच्चों यदि आप कंप्यूटर के बारे में लिखें तो मोबाइल ना लिखेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। इतना बच्चों देखो, इसको आप पढ़ो एक बार दो बार, लेकिन लिखोगे अपनी भाषा में। नंबर बिल्कुल नहीं कटता है। कोई यदि कह दे जबरदस्ती की नंबर कटता है तो बिल्कुल नहीं भैया, कभी नंबर नहीं कटते हैं, ठीक है। इसके बाद उपसंहार देखो बच्चों, आधुनिक युग में कंप्यूटर की उपयोगिता लगातार बढ़ती जा रही है। इसके बिना सभी प्रकार की गति रुक जाएगी और मानव विकास के लिए कंप्यूटर अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रहा है बच्चों, ठीक है। तो ये आप लोग उपसंहार में एक दो लाइन लिखना, ज्यादा उपसंहार नहीं लिखा जाता। हाँ, मैं आपसे कहूंगा 2 पेज जरूर लिखना। 200 शब्दों में यदि आता है तो 2 पेज आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा बच्चों। तो कंप्यूटर को आप लोग एक दो बार, आपके पास परीक्षा अध्ययन है, परीक्षा बोध है, शिवलाल दिग्दर्शिका है, कोई भी गाइड है, उससे आप एक दो बार जरूर पढ़ लें। उससे शब्द आपके मन में आ जाएंगे कि हाँ ऐसे लिखना है। बाकी बच्चों आप लोग इस वीडियो को भी देख लिए होंगे तो बढ़िया, आपको इसी तरीके से एक बार दो बार पढ़ लेना है ना। और मैं अब उम्मीद करता हूं कि इतना मैं बोला हूं तो थोड़ा बहुत तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ घुसा होगा, है ना। और यदि घुसा होगा भैया तो तैयार कर लेना और बढ़िया बोर्ड में लिख देना। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।